फाइनली सुकुना मर चुका है इस चैप्टर में, पर सुकुना अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का। तो तुम बोलोगे यार यूजी ने तो मार दिया सुकुना को, तो यूजी स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था ना, पर नहीं भाई। इसके बारे में मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने वाला सुकुना मेगोमी को बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जिंदा रहने की। भाई ताने पे ताने ये बंदा दिए जा रहा है। मेगोमी को बोल रहा है तूने अपनी बहन को मारा है, जिसकी वजह से पता है ना वो बंदा कितना डिप्रेस में था। भाई उसकी कर्ज टेक्निक से ही उसकी बहन को मार दिया था, वैसे और भी ज़्यादा वो बंदा डिप्रेस में ही था। उसका सोल इस सब की वजह से ही उठ नहीं पा रहा था, बहुत टाइम से अब फाइट बैक नहीं कर रहा था। पर अभी के टाइम पे मेगोमी का जो सोल है वो फाइट बैक कर रहा है और बाहर से यूजी पेल रहा है और उसके एक फिंगर से नोवारा तंग कर रही है उसे। तो मतलब समझ रहे हो यार, तीनों साइड से इसको धोया जा रहा है, जिसकी वजह से सुकुना मेगोमी को ये ताने मार मार के जिससे वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाए और उसका सोल दवाई रह जाए। और इसी पर रिप्लाई करता है मेगोमी। पर इससे पहले तुम्हें याद ही होगा जब यूजी ने अपना डोमेन यूज किया था, उस डोमेन में उसने सुकुना को बोला था वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। वो चीज़ सिर्फ सुकुना के लिए नहीं था, वो चीज़ मेगोमी के लिए भी था। और वही चीज़ मेगोमी को समझ में आया और वो बोलता है सुकुना को कि भाई तू इतना ज़्यादा डिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि तेरी एक फिंगर बची है। ऐसा कोई पार्टिकल वे होता है जिसमें मैं खुद को कर्स ऑब्जेक्ट में टर्न कर सकते हैं, पर यूजी कोई कसर नहीं छोड़ता है तेरे को मेरी बॉडी से निकालने में, तो तू उसके बाद मारा जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ जो सुकुना की जो 90 फिंगर है उसमें सुकुना का सोल है। सुकुना का 90 फिंगर ही चला जाएगा तो उसका सोल भी खत्म हो जाएगा। सुकुना अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। जो उसका लास्ट फिंगर बचा है जो है नोवारा के पास, उससे भी वो खुद को रिवाइव नहीं कर पाएगा अगर उसके 19 फिंगर चले गए तो। और उसके बाद मेरे को बोलता है सुकुना को, मैं पहले अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी नहीं रहा था और दुनिया में और भी सारे लोग हैं और मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ फिर से। जैसे कि तुम्हें पता है वो पहले अपनी बहन के लिए जीता था और अभी के टाइम पे वो अपने दोस्त जैसे यूजी और नोवारा और जितने भी सारे जुजुत्सु सॉर्सरर में जितने भी सारे मेंबर है उनके लिए, लेकिन स्पेशली वो नोवारा और यूजी के लिए जीना चाहता है और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है। तो पहले वो इंटेंड नहीं कर रहा था अपनी लाइफ को जीने के लिए। और तुम्हें तो पता ही उसने तो अपना होप ही खो दिया था जब वो, खासकर जब सुकुना ने कंट्रोल कर लिया था तो उस टाइम पे लिटरली होप ही खो दिया था उस बंदे ने और वो सो गया था। तो अब जाके उसे फिर से एक नई उम्मीद देखने को मिल गया और ये काम यूजी की वजह से हुआ है। अब वो बंदा फाइनली अपनी लाइफ जीने वाला है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जिसमें हमें देखने को मिल रहा है यूजी का डोमेन और उस डोमेन में यूजी पंच मारता है सुकुना को, जिसकी वजह से सुकुना मेगोमी से अलग हो जाता है। तुम देख सकते हो पूरे अजीब तरीके से निकल रहे हैं वो उसकी बॉडी से कर्ज। तुम ये देखो यार सुकुना को भाई किस तरीके से लग रहा है, पूरा एक कर्ज अजीब सा ही लग रहा है भाई। मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा पर तुम देखो यार टट्टी सा लग रहा है भाई। उसके बाद ये यूजी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से गुस्से मान लो, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड भी है क्योंकि जिस बंदे को वो देख रहा है ना उस बंदे ने लिटरली इसके सारे अपने करीबी दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, मतलब सबको मार दिया है। मतलब फैमिली मेंबर तो नहीं बोल रहा हूँ पर हाँ जो उनके करीबी ये बंदे थे उन सबको मार दिया है। उसके बाद वो बंदा बोलता है व्हाट इट गोना बी सुकुना, और वो थोड़ा सा गुस्से तरीके से सुकुना को देख रहा है। हाँ तुम देख सकते हो। और उसके बाद यूजी सुकुना को पकड़ता है और बोलता है भाई डिक्टो वही वर्ड बोलता है यू आर मी, जो उसने माहितो को बोला था वही सेम डायलॉग इसने यहाँ पर भी बोला है। पर उसके बाद उसे दादी की बातें याद आता है और वो बोलता है फिर से सुकुना को, मैं तेरे को एक मौका और दे रहा है, तुम मेरे अंदर आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। और भाई तुम समझ लो सुकुना को इस बंदे ने 2 बार कहा है, जो बंदे ने लिटरली सबको खत्म कर रखा है उस बंदे को इसने 2 बार मौका दिया है। इस बार भी सुकुना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते है तू है कौन, तू मेरे को ऐसा कैसे कर सकता है, मैं सुकुना हूँ, मैं किंग ऑफ कर्स। एक्चुअली किंग तो नहीं बोला पर ऐसा कर्स ही देखने को मिला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने किंग भी बोला था। जो बातें खत्म हो गई है, जो उसके साथ ही खत्म हो गई है वो। और उसके बाद ही सुकुना नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और वो भी किसके हाथ में, यूजी का हाथ में, जिसकी वजह से सुकुना वापस आया था उसी बंदे के हाथ में मर रहा है वो बंदा। तो थोड़े से एक तरह से पैरेलल हो गया। इसके बाद यहाँ फाइनली देखने में मिल रहा है उराई में और हकारी का बैटल पूरे 10 साल बाद। भाई तुमने 10 साल बाद तुमने देख ही लिया, मतलब ज्यादा नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूँ, पर इतने टाइम बाद हमें देखने में मिल रहा है इन दोनों का फाइट। एक्चुअली फाइट तो खत्म हो चुका है, ऑफ स्क्रीन में इनका बैटल चला गया भाई। मतलब एक सीन भी नहीं दिखाया गया इनका कि कैसे पंच कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में दिखाया था बस वही था। उसके बाद हमें कुछ ज्यादा कुछ देखने को मिला ही नहीं, जिसमें ये दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि सुकुना मर चुका है और हकारी उस पर बोलता है तो भाई क्या करना है बता दे अब। जिसपे उरा में बोलती है कि भाई तुझे तो पता है सुकुना अब खत्म हो चुका है, पर उसके बाद ही उरा में बोल रही है कि जो सुकुना हारा है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से, वो है कार्नेशन फॉर्म की वजह से। अगर सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता तो अब उसे कोई हरा नहीं सकता था। और इस बात पे तुम भी एग्री करोगे क्योंकि जो यूजी का सोल डिसमेंटर अटैक है वो तभी वर्क कर रहा था और इफेक्ट कर रहा था क्योंकि सुकुना ने एक दूसरे बॉडी पे कंट्रोल किया था। उसकी वजह से जो सोल था मेगोमी का वो शांत था
और लेकिन सोल डिसमेंटल अटैक यूज़ करने की वजह से उसका सोल खड़ा हो गया, उसी के रीजन की वजह से सुगना अलग हुआ है। वहीं पर अगर सुगना का ओरिजिनल फॉर्म होता तो क्या यूजी का सोल डिसमेंटल अटैक वर्क करता? भाई बिल्कुल नहीं करता। यही बात ओराई में बोल रही है कि तुम सब लकी हो कि तुम सब इस वाली जनरेशन में थे, अगर तुम उस वाले जनरेशन में होते जब सुगना था तो भाई तुम सबके बचने के चांसेस भी नहीं थे। और इससे तुम्हें पता चली गया कि सुगना अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन का, और यूजी भी उसे अभी तक सरपास नहीं कर पाया है, और मैं भी शायद आगे कर सकता है, वो तो बात की बात है। उस पर रिप्लाई करते हकारी तुमने मुझे लकी कहा, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि यार तुम समझ लो यार हकारी एक जुएबाज है भाई, मतलब सट्टेबाज है, जो तुम्हारा उसका कर्ज टेक्निक तुम्हें पता ही किस तरीके से उसका डोमेन कवर करता है, तो भाई वो सट्टाबाज है। उस बंदे को तुम लकी बोलो तो वो बंदा कितना खुश होगा। तो वही चीज है कि भाई वो बंदा भी टाइम पे वो काफी ज्यादा सम्मान महसूस कर रहा है। और उसके बाद ही सुगना भी खत्म हो जाता है, और जो उरम में है उसका भी बॉडी खत्म हो जाता है। उसके बाद ही पैनल शिफ्ट होता है जहाँ पे मेगोमी सो रहा है और वो उठ रहा है, और वहीं पर यूजी नोवारा को लेके आता है सरप्राइज देने के लिए मेगोमी को कि नोवारा जिंदा है। उसी तरीके से जिस तरीके से जब गोजो यूजी को लेके आया था सरप्राइज देने के लिए, मेगोमी की साइड से भी एक्सप्रेशन नहीं मिल पाया एकदम उत्साह टाइप का। और ऐसा इसलिए कि जो मेगोमी की बॉडी है उसके अंदर सुगना ने कंट्रोल कर रखा था, तो उसने सेंस कर लिया था कि नोवारा जिंदा है। जब नोवारा ने सुगना के 20th फिंगर को अटैक किया था उस टाइम पे सुगना ने भी सेंस कर लिया था, और उसी की तरीके से मेगोमी ने भी सेंस कर लिया था कि नोवारा जिंदा है। इसी की वजह से वो बंदा उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, पर ये चीज देखने में मजा भी आया क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ है, और यूजी और नोवारा भाई दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो भाई तुम्हें क्या चाहिए? और उसके बाद हमें देखने वाला यूजी को लेटर मिलता है गोजो का, जिसमें लिखे होते हैं सिर्फ 2 नाम, मेगोमी और नोवारा। और यूजी का इसलिए नहीं क्योंकि यूजी से बात हो चुका था गोजो का, लेकिन गोजो का बात मेगोमी से नहीं हुआ था और नोवारा से भी नहीं हुआ था, क्योंकि नोवारा उस टाइम तक रेस्ट कर रही थी, मतलब बेहोश थी भाई वो उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाया था। लेकिन उस लेटर को नोवारा खोलती है, उसमें लिखे होते हैं उसकी मम्मी कहाँ पे रहती है जिससे वो मिल पाए। पर वो बंदी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पता नहीं इसे क्या पंगा है अपनी मम्मी से यार। लेकिन ऐसा है कि जो 2 चैप्टर बच रहे हैं, मेरे ख्याल 2-3 चैप्टर बच रहे हैं, उसी के अंदर में हमें देखने को मिल जाएगा और नोवारा की मम्मी, और ये पक्का मिलेगी अपनी मम्मी से। ऐसा ही होगा, अब 3 चैप्टर में क्या ही रह रहा है, तो यही सब होगा मेरे ख्याल से। एक प्यारा सा सीन सब हमें देखने को मिलेगा जिसमें लोग काफी ज्यादा फैमिली से मिलेंगे। और इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है मेगोमी, जो बंदा हंस रहा है अपने लेटर को देख के। इस पे यूजी और नोवारा काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि ऐसा क्या है उसमें। नोवारा बोलते हैं तू प्रमोट हो गया क्या स्पेशल ग्रेड पर, और जब यूजी और नोवारा लेटर पढ़ते हैं तो बोलते भाई तू इस पे कैसे आ सकता है, क्योंकि जो उसमें लिखा था जो मेगोमी के डैड है वो मर चुका है और बर्न हो चुका है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसे गोजो ने ही मारा है। इस बात पे वो बंदा हंस रहा है। ये चीज देख के नोवारा यूजी शॉक में है, भाई साहब ये कैसे हंस सकता है इस चीज को देखकर। भाई वो बात तो छोड़ो, और उस बंदे को पता भी चल रहा है मरे हुए के बंदे के बारे में, मरे हुआ बंदा बता रहा है, तो भाई अलग ही सीन है। और उसके बाद यूजी बोलता है मेगोमी को यहाँ चलने के लिए, माँ की और सबसे मिलने के लिए, उन सबको सॉरी और थैंक्स बोलने के लिए। और इस चीज पे मेगोमी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, भाई क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा। तो जैसे कि तुम्हें पता है सुगना ने कंट्रोल कर रखा था, उस टाइम पर मेगोमी बोलता पूरा सोया पड़ा था, मतलब उसके कोई होश भी नहीं था, मतलब फाइट बैक भी नहीं कर रहा था, बेहोश था पूरा एक तरीके से, तो उसे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी सब की वजह से मेगोमी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यूजी क्या बोल रहा है, क्यों उसे सॉरी बोलने और थैंक्स बोलने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद यूजी बोलता है कि हमें बचाना है यूता को। फाइनली इन्हें याद आ गया कि यूता भी है भाई, एग्जिस्ट करता है। मतलब पिछले चैप्टर में उसके साथ क्या हुआ था कुछ हमें बताया नहीं गया, मतलब यूता बेहोश हो गया था और वो पड़ा था भाई गोजो की बॉडी के अंदर में, उसका क्या है क्या नहीं हुआ है कुछ हमें बताया नहीं जा रहा था। वो चीज अभी जाके यूजी बोल रहा है मेगोमी को कि हमें उससे बचाना पड़ेगा। तो भाई अभी के टाइम पे भी यूता अभी अलाइव है, पर उसकी जान अभी भी खतरे में। मेरे ख्याल से लगता है एंड तक आते वो बच जाएगा। पर यार बात ये है कि यूता अपनी बॉडी में रहेगा या गोजो की बॉडी में ही रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यूता अपनी प्रॉपर बॉडी में आ जाएगा वापस, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि गोजो की बॉडी में वो हमेशा के लिए रहेगा। मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है ऐसा होने के, और चांसेस बहुत कम है कि वो मरेगा। पर इसके बाद हमें देखने वाला माँ की, पांडा इनोमा की, और ये सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। और कोई चिल्ला के बोलता है यूता, बैड वर्ड के साथ यूता का नाम लिया जाता है, वो भी चिल्ला के। अब पता नहीं कौन है ये, कोई इनमें से एक हो सकता है जो चिल्ला के बोल रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एडिटर का कमेंट, जिसमें एडिटर बोलता है यूता अभी टाइम पे ठीक है क्वेश्चन मार्क। मतलब भाई इसे भी नहीं पता यूता ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा यार यूता ठीक है कि नहीं ठीक है। तो भाई इस चैप्टर में बस इतना ही था। तुम्हें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर ही दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।